अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, तो आप बेटर डिसीजन नहीं ले सकते हो। और ये गैस नहीं होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको पता चलता है। आज इस पार्ट 5 में मैं आपको सिखाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का बेसिक्स। सो पार्ट 4 में हमने चार्ट्स के बारे में देखा, ट्रेंड के बारे में देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखा। और आज हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कैंडल्स को रीड करना सिखाएंगे। हर कैंडल्स की एक स्टोरी होती है, और हर कैंडल बताता है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक बेसिकली प्राइस मूवमेंट का विजुअल फॉर्म होता है। हर कैंडल बताती है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई, लो, मतलब मार्केट के अंदर क्या हुआ, बेसिकली ये पूरी डिटेल देती है। देन हम लोग बात करते हैं ग्रीन वर्सेस रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बायर स्ट्रांग थे, प्राइस ऊपर गया। एंड रेड कैंडल का मतलब होता है सेलर स्ट्रांग थे एंड प्राइस नीचे गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंडल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। कैंडल के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है बॉडी और दूसरा होता है वीक यानी कि शेडो। बॉडी बताती है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस, और वीक बताती है प्राइस कितना ऊपर या नीचे गया है। तो इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कैंडलस्टिक कभी भी अलोन यूज मत करो, ऑलवेज कंबाइन उसको। हमेशा आप ट्रेंड के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, वॉल्यूम्स के साथ एंड मल्टीपल सिग्नल्स को कंफर्मेशन मिले, तभी आप उसको यूज करो, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बुलिश पैटर्न्स के बारे में। तो बुलिश पैटर्न्स का मतलब क्या होता है? बायर की एंट्री इन द मार्केट एंड प्राइस अप जाने का सिग्नल। तो इसमें सबसे पहला कैंडल स्टिक बनता है हमारा, कैंडल का जो पैटर्न है वो बनता है हैमर कैंडल। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है, लॉन्ग लोअर वीक और स्मॉल बॉडी के साथ। सिग्नल बायर्स आ रहे हैं और यहाँ से एक पॉसिबल चांस है यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सके। सेकेंड हम लोग बात करने वाले हैं बुलिश एंगल फी के बारे में। यहाँ पे दो कैंडल से ये दो कैंडल का पैटर्न होता है। रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, सिग्नल बायर ने कंट्रोल ले लिया है, और यहां से भी एक ट्रेंड रिवर्सल का हम लोग को साइन देखने को मिलेगा। और थर्ड हम लोग का आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल का पैटर्न होता है। पहली एक रेड कैंडल होती है, दूसरी छोटी स्मॉल कैंडल होती है, वो किसी भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन। एंड देन एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, और सिग्नल यहाँ पे होता है कि ट्रेंड यहाँ से भी चेंज हो सकता है। सो ये तीन ट्रेंड थे, ये तीन पैटर्न थे, जहां पे आप समझ सकते हो कि मार्केट में चेंजेस आने वाले हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, और ये डाउन ट्रेंड के बाद आता है मूवमेंट। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेरिश पैटर्न्स के बारे में। बेरिश पैटर्न में सबसे पहला होता है शूटिंग स्टार। जो हैमर कैंडल था ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। अप ट्रेंड, ये एक अप ट्रेंड के बाद आता है, और यहाँ पे लॉन्गर अपर वीक होती है और स्मॉल बॉडी होती है, और यहाँ पे सिग्नल आता है कि सेलर्स आ रहे हैं, एंड यहाँ से एक पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। सेकंड आते हैं बेरिश एंगल फी के बारे में। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, और यहाँ से सिग्नल मिलता है कि सेलर स्ट्रांग हो गए हैं, एंड पॉसिबली यहाँ से एक डाउन मूव आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। ये बिल्कुल ही मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट है। इवनिंग स्टार में भी तीन कैंडल होती है बेरिश पैटर्न के लिए। पहली ग्रीन बनती है, फिर एक स्मॉल कैंडल बनती है, वो इनडिसिसिव कैंडल होती है, मतलब वहां पे बायस थक गए, ऐसा वाला सीन रहता है। ये रेड भी बन सकती है, ये ग्रीन भी बन सकती है। एंड तीसरी जो कैंडल होती है वो गारंटीड रेड ही बनेगी, और यहाँ पे सिग्नल होता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाला है। और अगर आप बिगिनर हो, तो ये गोल्डन रूल याद रखो कि सबसे पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, देन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, देन पैटर्न का वेट करो, देन स्टॉप लॉस लगाओ, एंड देन फिर आप ट्रेड करो। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो पार्ट 6 कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।